हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। सोचिए, हजारों खूबसूरत रागों से भरी एक दुनिया। लेकिन कभी यह ख्याल आया है कि संगीत के इतने बड़े समंदर को कोई एक सिस्टम कैसे संभालता है? चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। मतलब हजारों राग, हर एक का अपना अलग मूड, अपनी अलग पहचान, और फिर भी सब एक ही सिस्टम में बंधे हुए हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और उस मास्टर की को ढूंढते हैं जो संगीत के इस पूरे ताले को खोल देती है। और इस कमाल के सिस्टम के पीछे जो जीनियस थे, वो थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। उन्होंने संगीत की इस विशाल बिखरी हुई दुनिया को एक साथ लाने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका खोज निकाला। और उनकी इसी खोज को हम कहते हैं ठाट सिस्टम। समझिए, ये भारतीय संगीत का वो गुप्त कोड है, वो मास्टर की है जो रागों के पूरे ब्रह्मांड को ऑर्गेनाइज करती है। तो ये ठाट आखिर है क्या चीज? इसे संगीत की नींव या फाउंडेशन क्यों कहा जाता है? चलिए अब जरा इस कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ठाट एक पेरेंट स्केल जैसा है। ये 7 स्वरों का एक फिक्स्ड ढांचा है, और कमाल की बात यह है कि इसी ढांचे से राग पैदा होते हैं। मतलब अगर ठाट माता पिता हैं तो राग उनके बच्चे हैं। गुण तो माता पिता वाले ही होते हैं, पर उनकी अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। और हाँ, हर ठाट 3 पक्के सुनहरे नियमों पर चलता है। पहला, इसमें हमेशा 7 स्वर होंगे, यानी एक सप्तक। दूसरा, ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होंगे, मतलब सा, रे, गा, म। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सा और प, ये दोनों अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहते हैं। ये कभी नहीं बदलते, ये शुद्ध ही रहेंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अलग अलग ठाट बनते कैसे हैं? असली जादू तो बाकी के 5 स्वरों में छिपा है। रे, ग, ध और नी अपने शुद्ध रूप से थोड़ा नीचे उतर सकते हैं, जिसे हम कोमर कहते हैं। और म वो अपने शुद्ध रूप से थोड़ा ऊपर चढ़ सकता है, जिसे तीव्र कहते हैं। बस इन्हीं बदलावों से अलग अलग ठाट और उनसे जुड़े अलग अलग मूड्स पैदा होते हैं। तो स्वरों के इसी हेर फेर के आधार पर भातखंडे जी ने संगीत के पूरे समंदर को सिर्फ 10 ठाटों में बांध दिया। है ना कमाल की बात? चलिए अब इन 10 पेरेंट स्केल्स की दुनिया की सैर करते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम फाउंडेशन से, उस ठाट से जो संगीत की बुनियाद है। वो ठाट जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बदलाव नहीं, जिसके सभी 7 स्वर अपने शुद्ध रूप में होते हैं। जी हाँ, इसका नाम है बिलावल। इसे आप एक तरह से डिफ़ॉल्ट स्केल मान सकते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सब के सब शुद्ध। हमारे ज्यादातर लोकगीत और संगीत की शुरुआती शिक्षा इसी ठाट पर बेस्ड होती है। अब देखिए, संगीत कितना दिलचस्प है। बस एक स्वर को थोड़ा सा बदला और पूरी दुनिया ही बदल जाती है। चलिए बिलावल के शुद्ध म को बदलकर तीव्र म करते हैं और देखते हैं कि कौन से नए ठाटों का परिवार सामने आता है। और ये देखिए, सिर्फ एक तीव्र म के आने से हमें 4 नए ठाट मिल गए। कल्याण, जिसमें सिर्फ तीव्र म है, और बाकी 3 मारवा, पूर्वी और तोड़ी, इनमें तीव्र म के साथ अलग अलग कोमल स्वर भी जुड़ जाते हैं। ये इन्हें याद रखने का एक शानदार तरीका भी है। जहां तीव्र म दिखा, समझ जाइए कि राग इन चारों में से ही किसी एक का बच्चा है। अच्छा, तीव्र म की कहानी तो हो गई, पर हमारे कोमल स्वरों का क्या? रे, ग, ढ, नी जब कोमल होते हैं तो वो संगीत में एक अलग ही गहराई, एक अलग ही इमोशन पैदा करते हैं। चलिए अब इन ठाटों के परिवारों से भी मिल लेते हैं। तो ये हैं बाकी के 5 ठाट। खमाज में सिर्फ नी कोमल होता है, जो इसे थोड़ा चंचल सा बना देता है। काफी में ग और नी कोमल हो जाते हैं। आसावरी में ग, ध, नी ये तीनों कोमल हो जाते हैं। भैरव में रे और ध कोमल होते हैं, जो सुबह का वो शांत सा माहौल बनाते हैं। और आखिर में आती है भैरवी, जिसमें रे, ग, ध, नी चारों स्वर कोमल होते हैं, और ये इसे एक बहुत ही भक्ति वाला और गंभीर भाव देती है। ओके, मुझे पता है 10 ठाट, उनके अलग अलग स्वर, ये सब याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर फिक्र नॉट, इसे याद करने की एक बहुत ही आसान एग्जाम ट्रिक भी है। चलिए इस मेमोरी मैप पर एक नज़र डालते हैं, जो किसी भी संगीत प्रेमी के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी राग में सारे स्वर शुद्ध सुनाई दें तो वो बिलावल है। सिर्फ तीव्र मां सुनाई दे तो वो कल्याण है। कोमल रे और कोमल धा एक साथ आ जाएं, पक्का भैरव है। और अगर चारों के चारों स्वर कोमल हैं तो वो भैरवी है। बाकी बचे तीव्र मां वाले कॉम्बिनेशन,
वो मारवा, पूर्वी या तोड़ी ही होंगे। है ना एकदम आसान? यहाँ तक तो सब ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? एक आम संगीत सुनने वाले के लिए ठाठ का क्या महत्व है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ठाठ किसी भी राग का डीएनए होता है। जैसे डीएनए से किसी इंसान के बारे में सब पता चल जाता है, ठीक वैसे ही ठाठ से राग के कैरेक्टर, उसके मूड और उसके पूरे स्ट्रक्चर का पता चलता है। अगर आप ठाठ को पहचानते हैं तो आप उस गाने के इमोशनल मैप को और बेहतर समझ सकते हैं। और यही तो सबसे कमाल की बात है। ये ज्ञान सिर्फ संगीत सीखने वालों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो संगीत की गहराई को महसूस करना चाहता है। ठाठ को समझना संगीत की खूबसूरती की पहली परत हटाने जैसा है, जिसके बाद उसका असली जादू सामने आता है। तो अगली बार जब आप अपना कोई पसंदीदा गाना सुने तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या उसके स्वरों का पैटर्न पहचान में आ रहा है? क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस पेरेंट स्केल या ठाठ से बना होगा? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।